पाकिस्तान की इकॉनमी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हर तरह की रिसोर्सेज हैं। हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसे फर्टाइल लैंड है। बहुत सारी दुनिया के पास वो लैंड नहीं है। अलास्का, यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। सही। कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास कुछ तेल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पर सही। डिफरेंट तरीके से उन्हें फिर इकोनॉमी के अंदर सर्विसेज बेस्ड है। और अगर थोड़ा सा इसके अंदर मैं मर्ज करूं और पाकिस्तान के इस सिस्टम को, और क्योंकि पाकिस्तान वाज जस्ट वी आर 70 ईयर ओल्ड नेशन, 1947 से ऑनवर्ड, जैसे जिस वक्त सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर आफ्टर द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर वॉर इकोनॉमी आई, जिसमें एक मुल्क दूसरे पे कब्जा करता, रिसोर्स मैनेजमेंट होती थी, रिसोर्सेज ऊपर कब्जा करते थे। पाकिस्तान जब वजूद में आया 1947 में, उस वक्त हम सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चल रहे थे, जब राइट। बहुत सारी चीजें ह्यूमन बेस से मशीन बेस पे आ गई थी। जब इक्विपमेंट जो था जिसकी यूटिलाइजेशन होती थी, चाहे वो वॉर के अंदर होती, एग्रीकल्चर के अंदर होती, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होती, सड़कें बनाने, किसी भी चीज में, मेडिकल के अंदर, इन चीजों में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस वक्त पाकिस्तान का था। बट राइट। पाकिस्तान जिन हालात में बना, पाकिस्तान उस पेस के साथ इनिशियली बहुत अच्छा मैच किया। फर्स्ट 2 डिकेड के अंदर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान ने मैच किया, दे वर वेरी इन गुड कंडीशन। लेटर ऑन सक्सेसफुली दिस सिस्टम डिग्रेडेड इन नेक्स्ट 3 डिकेड, और 90s के पहले पहले हमारी इंटरनेशनली जो स्टैंडिंग थी, दैट वाज अ मच बेटर। मेड इन पाकिस्तान की गुड्स जाती थी, लोग आपको जॉब्स देते थे, आपके पासपोर्ट की वैल्यू थी, सारी चीजें। राइट। स्लोली इट्स डिग्रेडेड, एंड देन अ न्यू रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, दैट वाज रिलेटेड टू द आईटी। आईटी से जब आया और फिर दुनिया ग्लोबलिस्ट हो गई और ग्लोबल इकोनॉमीज की तरफ लोग चले गए, उस वक्त पाकिस्तान वाज लेफ्ट बिहाइंड, फार बिहाइंड। उसकी बहुत राइट। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डिस्कशन बिकॉज इट्स रियली वेरी हॉट, इट्स रिलेटेड टू मी, यू एंड एवरीवन सिटिंग इन दिस रूम। हर बंदे से रिलेटेड है, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी इज गोइंग टू हिट मी एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट्स एग्जैक्टली। एनर्जी प्राइसेस, सारी। उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। मतलब पाकिस्तान की, अगर हम अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स हैं जो वर्ल्ड बैंक में हैं, बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर वर्ल्ड बैंक 2 years बैक, तो सही। अभी इस साल के जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो 900 बिलियन प्लस हमारी जो है वो इकोनॉमी है, जिसके अंदर $466 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और राइट। $533 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अब टोटल इकोनॉमी जो है वो 900 प्लस है, इसमें आप 10% का वेरिएंस डाल सकते हैं। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी है, $900 बिलियन। हाँ, इज कंपेरिजन टू द अदर वर्ल्ड विद द पॉपुलेशन, व्हेन वी आर गोइंग टू कंट्रास्ट विद द पॉपुलेशन, वी आर मच लेसर, बट 900 बिलियन इज अ हेल ऑफ अमाउंट। सो इतना कुछ होने के बाद, वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, वी हैव ऑल सीजन। मतलब आप आलू की फसल कराची से उगानी शुरू करते हैं, जब साल खत्म हो रहा होता है तो आपकी लास्ट जो क्रॉप है वो आपकी नॉर्थ से आ रही होती है। तो राउंड हाँ। ऑफ द क्लॉक आपके पास एग्रीकल्चर की वो प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास सी है, आपके पास सारी चीजें हैं। सो व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट दीज अवेलेबल रिसोर्सेज, वो अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारी डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिससे वो ना डॉक्यूमेंटेड में है ना अनडॉक्यूमेंटेड में है, वो म्यूचुअली गड़बड़ इस तरह से हुई हुई है कि सर्टेन लोग जो हैं या सर्टेन पावर्स जो हैं उसे आपस में क्रॉस करती हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स भी हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, लेकिन आज हम टॉपिक से डेविएट नहीं होंगे।